नमस्कार दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल ई टेक लिमिटेड का आईपीओ एसएमई बोर्ड में है। कंपनी क्या काम करती है? 2000 साल की कंपनी है, मतलब सन 2000 में इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस पार्टनर है कंपनी। इंडिया में नोएडा में इनका ऑफिस है और कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम इनका प्राइमरीली बेसिस पर चलता रहता है। कंपनी एआई बेस काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी बढ़ावा देती है अपने कामों को, कि मतलब किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करना है एआई के थ्रू। अब मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप है आपका, वो एआई बेस पर काम करता है। फेसबुक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एआई बेस पे काम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहाँ ये जुड़ता है उसको एआई कहा जाता है, और उनका जो काम होता है वो एप्लीकेशन के थ्रू काम होता है सारा। तो इस मॉडल में कंपनी काम करती है। कंपनी अच्छी है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती है कंपनी, इंडिया में सर्विस देती है। क्या है इनका काम? जैसे ईआरपी बेस है, सीआरएम है, मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये सब कंपनी का काम है। काम अच्छा है कंपनी का। जैसे जो कंपनी काम कर रही है उस कैटेगरी में आप देखेंगे कंपनी, तो आपको बहुत पसंद आएगी मेरे हिसाब से। तो इतने सारे जितने आईपीओ आए थे अभी तक, उसमें मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है इसका आईपीओ। कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है। कंपनी प्रोवाइड करती है ऑफशोर टेक्नोलॉजी, अपने क्लाइंट को देती है कंपनी यूएस में, यूरोप में। और इनका जो अभी जो चल रहा है, अभी भी वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो चुका है 100% कोविड के बाद में। और कंपनी अपने को एक्सपेंशन करने के लिए आईपीओ लाई है। इनका एक ऑफिस नोएडा में है इंडिया में। 330 करीब एम्प्लॉई हैं कंपनी के पास में। चलिए, कंपनी अच्छी है और कुछ फिनेंशियल डिस्कस करना ज़रूरी है कंपनी के। 31 मार्च 2020 में जो कंपनी का टोटल एसेट्स है वो है 4204 लाख। और 31 मार्च 2021 में जो इनका एसेट्स रहा वो है 5586। और 22 में जो इनका 30 जून 2022 के हिसाब से जो डेटा है वहाँ है 7151 लाख का एसेट्स है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में रेवेन्यू है इनका 5528 लाख का, और 2022 में जो रेवेन्यू है इनका 2320 लाख का। और फुल डिटेल रेवेन्यू आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 2 सालों की रेवेन्यू को लेकर बता दिया आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका 2020 में 178.79, और 292 22 में है 292.4। नेटवर्थ है कंपनी की 3071.88, और 22 में है 4753.91। बोरोविंग कंपनी के पास में ना के बराबर है, से 4.7 लाख का बोरोविंग है। बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसमें पैसा आप लगा सकते हैं। बहुत मज़ेदार कंपनी है। यदि अलॉटमेंट आपका आता है तो आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी में, और चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए भी आप पैसा लगा सकते हैं कंपनी में। मेरा कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि आप लगाइए, बस कंपनी अच्छी है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है आईपीओ लाने का वो है बिजनेस को अपना एक्सपेंशन करना, और दूसरे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको एक्वायर करना चाहती है कंपनी, और अपना कम्प्लीमेंट्री एरिया को एक्सपैंड करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो बोलना का मतलब ही नहीं है। चलिए इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से दिन में खुलता है, कौन से दिन में बंद होता है। आईपीओ ओपन डेट है 9 दिसंबर 2022 से लेकर विंडो खुला रहेगा अप्लाई करने के लिए। क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर 2022। अलॉटमेंट डेट है आपका 16 दिसंबर, और यदि अलॉटमेंट नहीं आया आपके पास में तो 19 दिसंबर को पैसा रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। डिमैट में आपका शेयर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा 20 दिसंबर को, और लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर को। कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी अच्छी है। लॉट साइज के ऊपर में बात यदि करते हैं हम, डिस्कस करना जरूरी है कि कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको इस आईपीओ में लगाने के लिए। आपको कितना पैसा तैयार रखना है। तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, और मैक्सिमम भी 1 लॉट ही लगा सकते हैं। 1 लॉट में टोटल शेयर है 1600 का शेयर है। 1,44,000 आपका उसकी लागत रहेगी 1600 शेयर की। 1 लॉट की जो कुल लागत है वो 1,44,000 है। HNI जो लगा सकते हैं वो मिनिमम 2 लॉट लगा सकते हैं, जहां आप उनका 2 लॉट में शेयर हो जाएगा 3200 का, और 2,88,000 की उनकी लागत होगी। ये रहा फुल डिटेल आपको आईपीओ का। यदि आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कर लीजिएगा,
यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। धन्यवाद।